हेलो 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 हेलो। ये माइक पास हो जाए ना तो इसकी गूंजती नहीं है, इसकी गूंजती पर है अपने आप ही रुकी लंबे वाली इसकी इसकी सिर्फ नहीं गूंजी। इसको पास में करो, आवाज महसूस करने से करो। हेलो हेलो। इस साइड लिया जो पार्ट ये दूर से कैच करेगा इस साइड से। रिकॉर्डिंग नहीं है क्या कर रहा है साइड पास रहेगा और दूर से भी कैच करेगा। हेलो हेलो। कोई बात नहीं। हेलो स्टेट माइक की आवाज कम करो। हेलो। जय श्री राम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आदिवाणं नमो उपजाय नमो लोके सविता। नमः शमय साराय स्वानुद्याजकास्ते चेसवाय भावाय यदि कोई अपने को संयमी मानता हो या बनना चाहता हो 2 बार, तो उसे पाठ हजारों बार पढ़ना चाहिए। संयमी हो तो मिलान करो, और संयमी बनना हो तो इसका निर्णय करके आगे बढ़ो। बहुत सुंदर पंक्ति है, आगे बढ़ रहे हैं। पर प्रतिबंध निषेधाज निज में ही अनुबंधता है। निज में ही अनुबंधता है का मतलब है, निज में ही अनुबंधता का मतलब है हमने तो एक आनंद की ही प्रतिज्ञा की है। निज में ही अनुबंधता है मतलब हमने तो एक आत्मा के आनंद की ही प्रतिज्ञा की है। पंडित साहब की मस्ती है सहज जीवन, कितनी मस्ती है, सब लिख दिया उसमें सब। सहज जीवन हमारा है, बिना सेवा
जीवन की आज ममता तजी झूठी रहे जाए अभी जाए सहज जीवन हमारा। जय अनुबंधता, जय अनुबंधता। और पर प्रतिबंध निषेधा जिनने, पर प्रतिबंध निषेधा मतलब करोड़ों रुपया रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, वो करोड़ चलेंगे तो हम रोने लगेंगे। हाँ, सम्यक दृष्टि को, सम्यक ज्ञानी को रुलाने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या कह रहे? सम्यक दृष्टि कहते ही उसको हैं जैसे विश्व की कोई सत्ता रुला नहीं सकती। क्यों नहीं रुला सकती? क्योंकि पर प्रतिबंध का निषेध किया हुआ है। चर्चा तो कुछ हो गई कल, और भी कर सकती। सरल दृष्टांत देंगे, निज में ही अनुबंधता है, ये पॉजिटिव, निज में ही अनुबंधता है। संयम के हेतु से योग प्रवर्तना। क्या कह रहे हैं? दिगंबर महाराज की आहारचर्या आनंद के लिए है। यदि हमारा आनंद नहीं हो रहा तो हम नहीं करेंगे यार, अपने आनंद के लिए। ले तब बढ़ावन, तब बढ़ावन माने आनंद बढ़ावन है। तब बढ़ावन मतलब आनंद बढ़ाने के लिए। शास्त्र पढ़ेंगे आनंद बढ़ाने के लिए, पूजा करेंगे आनंद बढ़ाने के लिए। ये है निज में अनुबंधता। निज में अनुबंधता, एक काम तो पक्का है कि हम आनंद करेंगे बस। निज में ही नहीं लिखा, ये भी नहीं कह रहे निचली भूमिका है। निचली भूमिका है तो थोड़ा थोड़ा रोएंगे भी। अब क्या करें, पत्नी अनुकूल नहीं तो रोना तो पड़ेगा ही। मत हो अनुकूल, विश्व में कोई पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं है। क्या कहा? विश्व में एक भी पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अनुकूल नहीं होता, होता ही नहीं है। अनंत भगवान तो हमारे अनुकूल हैं, देवी ध्वनि तो हमारे अनुकूल है, बोलो। सत्संग तो हमारे अनुकूल है। मिथ्यात्व है सत्संग को अनुकूल मानना। उपादान कार्य के अनुकूल होता है और निमित्त अनुरूप होता है। पढ़ा ही होगा सबने, अनुकूल और अनुरूप। जिस समय समय की काल लब्धि होती है, कार्य होना होता है, उस समय वो उपादान उसका अनुकूल होता है, अनुकूल होता है, और वो अनुरूप होता है। अनुकूल कोई होता ही नहीं। वे लोग बेहोश हैं, बेहोश कह रहे हैं बेहोश। हम तो 5 घंटा गुरुदेव को सुनते हैं, 4 घंटा साथ पढ़ते हैं, सोनगढ़ में रहते हैं, अथवा तो जबलपुर में रहते हैं, अथवा खनियादा नाम रहते हैं। 3 नाम इसलिए करती नहीं हो जाए। सोनगढ़ में कभी कहा था ओ देखो सोनगढ़ के खिलाफ है सुमन। नहीं भाई, कहीं हो, हम तो कहते तुम विदेश में चले जाओ। एक शब्द है साहित्य में, दिया तले अंधेरा। जो निमित्तों को अनुकूल मानते हैं वे अंधेरे में हैं, दिया तले अंधेरा है। हजारों ग्रंथ पढ़ संतुष्ट हुए हैं, वे अंधेरे में हैं, अंधेरे में हैं। हरी साहब हमारी तो समय बहुत अच्छे जा रहा है, 8-10 घंटे बहुत बढ़िया स्वाध्याय चलती, गहराई से, बिल्कुल बहुत आनंद आता है। हम गलत बैठे हो, पीछे जा। समझ में आ गया ना? हम तो बहुत, अब लगा लेना अपना पूजा पाठ पर तो बस नियम संयम करके अपने आप को संतुष्ट मानना, ये तो मिथ्यात्व है। अभी लिखा है पंडित साहब ने अगली पंक्तियों में, अगली पंक्ति में ही कहेंगे, विषय लोभता नष्ट हुई है, गे लोभता नहीं
क्या है ये गेय लुप्तता? ये गेय लुप्तता क्या है? ये गेय लुप्तता क्या है? 5 घंटा सांस पढ़ते हैं, गायक पर लुब्ध हैं, गेयों पर नहीं। अनुभूति पर लुब्ध नहीं है। अनुभूति समझ गए? अनुभूति, आज तो यहाँ लक्षण मिल गया, सम्यक दर्शन का लक्षण मिल गया, जी लक्षण मेरे में, ओ अनुभूति, ओ इस पे लुब्ध नहीं है। अनासक्त होने लायक है। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे कि निर्मल पर्याय भी अनासक्त रहने लायक है। क्या कहा? अनासक्त, निर्मल पर्यायों से भी अनासक्त। खुश कैसे हो गए तुम? एक गेय लुप्तता है तुम्हारी, एक गेय लुप्तता है। सम्यक दर्शन के लक्षण भी हमें इधर थे, वो भी यहाँ मिल गए, मजा आ गया। अब तो 5 गुणस्थान है पक्के में, लक्षण मिल ही रहे हमको, लक्षण मिल रहे हैं। ये गेय लुप्तता है, हम गायक से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। ये है निज में ही अनुबंधता। थोड़े खराब शब्दों में कहेंगे, हमने कोई गुणस्थान को ठेका दिया क्यों साहब? आपको गिरने का दुख नहीं होता? गुणस्थान गिर जाए तो हमने चढ़ने कोई ठेका नहीं लिया। अनासक्त, अनासक्त भाव, आसक्त माने मिथ्यात्व, शुद्ध पर्याय की आसक्ति मिथ्यात्व है। क्या कहा? शुद्ध पर्याय की। अब कितने लोग दुखी हो सकते मन में, हो पहले वो ही तो सही है नहीं, जबरन भाई गिरा। अरे शुद्ध पर्याय मेरी शोभा नहीं है, शुद्ध पर्यायों की शोभा मैं हूं। सुंदर स्त्री से मेरी शोभा थोड़ी है, मेरे से सुंदर स्त्री का श्रृंगार है। मेरी पत्नी है, उसका श्रृंगार कौन से जिंदा है? कौन से जिंदा है? टेल्कम पाउडर से, लवली क्रीम, उससे नहीं है, मेरे से। महिमा किसकी आनी चाहिए? कोई लड़का शादी होने के बाद मित्रों में बोला, भैया आज हमारा जीवन सफल हो, पत्नी नहीं मिलती तो हम तो मर ही गए थे, और पत्नी नहीं मिल गई तो अब तो हमारा जीवन धन्य होगा, अब हमारा भाग खिलेगा, अब हम बहुत ऐसे बोले तो कितना उल्टा बोल रहा है। केवल ज्ञान मेरी शोभा नहीं है, केवल ज्ञान की शोभा मैं हूं। जरा सोचो तो भजन किस पे देते हो? भजन किस पे देते? प्रश्न ये है। केवल ज्ञान की जगह है, रत्नतर की जगह है, निर्मल पर्याय की जगह है, लेकिन तुम्हारा भजन कहाँ है? दिया तले अंधेरा तो नहीं है जो पूछ रहे हैं। सही बताना। शास्त्र पढ़ करके बहुत कष्ट होता है, मेरे को तो कष्ट होता है। आज तो आनंद आ गया। गुणस्थान विवेचन बहुत दिनों से समझ में नहीं आया था। 7वां 8वां गुणस्थान अब इतना क्लियर कट दिख रहा है, बिल्कुल हाथ पे रखे, पाँव लेके समझ। और क्या है? अब वो तो जब दिखेगा, जब दिख जाए। 7वां 8वां तो दिखेगा कम से कम। ढोर 7वां 8वां तुझे कभी होगा ही नहीं। जिसने गायक का अनुभव किया उसे सारे गुणस्थान होंगे, और जिसने गायक का अनुभव नहीं किया वो कितने गुणस्थान पढ़ लिए, 14 और पढ़ लो, 13 भी पढ़ लो, थोड़ा सा समझ में आया कुछ? काय का अर्थ कर रहे हैं? गेय लुप्तता। जरा यहाँ की भाषा में बोलो। जो अपने में अनुबंधित हैं वे गेयों में लुप्त नहीं होते, वे गेयों में अनुबंधित नहीं होते। वे कभी नहीं कहते हमने इतने अनुयोग पढ़ लिए, हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए। पूरे जबलपुर में इतने ग्रंथ कोई नहीं पढ़े। तुझे गेय लुप्तता है कि विषय लुप्तता है? विषय लुप्तता समझना। नेत्र इंद्रिय का विषय में तुझे 4 अनुयोग अच्छे लगते हैं, विषय लुप्तता है। नेत्र इंद्रिय से ये मंदिर बहुत अच्छा है, ये प्रतिमा बहुत अच्छी है, और मड़िया जी तो गजब है भैया। जबलपुर आए तो धन्य हो जाते हैं इन मंदिरों के दर्शन करके। ये विषय लुप्तता है, विषय लुप्तता है। और शास्त्र पढ़ करके तुझे गुणस्थान मारण स्थान की महिमा आती है, ये लुप्तता। निर्मल पर्याय का अट्रैक्शन खड़ा होता है। सम्यक दर्शन जल्दी हो जाए, जल्दी कर लो, सम्यक दर्शन जल्दी कर लो, आत्मा की अनुभूति जल्दी कर लो, ये लुप्तता है। समझ गए दोनों? विषय लुप्तता और अब हम वो अभी स्थूल विषय लुप्तता नहीं कर रहे। खाने पीने का लुप्त है, रसन इंद्रिय का विषय। घ्राण इंद्रिय से वो सूंघने का, वो तो समझते ही हो आप लोग। ये मान के चल रही है आप समझते हो।
जहाँ हम शुभ विषय लोकता का निषेध कर रहे हैं तो अशुभ की तो बात ही नहीं। एक शब्द है बहुत सुंदर शब्द है, दिगंबर मुनिराजों के पंचेंद्रीय विजय 28 मूलगुण में पंचेंद्रीय, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। पंचेंद्रीय विजय का मतलब समझते हो? पंचेंद्रीय विजय का जितना आप समझते हो वो तो समझते ही होगे ना सब। 5 इंद्रिय, हम तो अभी शॉर्ट में सूक्ष्म करेंगे थोड़ा। 5 इंद्रिय मतलब जिन्हें मैं ध्रुव गायक हूँ, ये दिव्य ध्वनि सुनने का भी मन नहीं रहा, ये कर्णेंद्रीय विजय। अपने को क्या लगता है कोई हमें चर्चा सुना दे, कोई हमें चर्चा सुना दे, भैया ध्रुव की चर्चा सुना 2 घंटा दोपहर में तो मजा आ जाए, रोज बैठा हम तो रोज। तुमने कर्णेंद्रिय की विजय नहीं की। दे और थोड़ा बोले, सुंदर पति विद्यमान है उसका तो आनंद आता नहीं, लेकिन 2 घंटे जब उसकी प्रशंसा सुनते तब आनंद आता है। और जिस दिन नहीं सुनते प्रसन्नता उस दिन तबीयत बड़ी हो जाती। फिर कोई ना कोई आता है सुनाता है, अरे तुम्हारे पति तो बहुत सुंदर है, बहुत, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1, तो सुन के बड़ा आनंद आता है ना? ठीक है। जब पति है तो उसकी प्रशंसा सुन के आनंद क्यों होता है? प्रशंसा सुनने मिले या ना मिले, हम निहाल हैं। इसके लिए एक शब्द लिया, कृत। सुधरो सब काज दौल अचल रे दीपाई। कृत्य हो गई परिणति हमारी। अब जरा सोचो, जब मैं परमेश्वर हूँ, 3 लोक का नाथ हूँ, भगवान आत्मा हूँ, सुनने की जरूरत क्या है? इसका आनंद अभी मैंने 2 महीने बीमार बहुत लिया, क्योंकि ना तो मैंने सुना वरना कोई ने सुनाया। और इसीलिए मैंने पहले दिन एक खबर पहुंचाई थी यहाँ कि आप हमें संबोधन कैसे करोगे। आप लोग चाहे भाई हो या बहन हो, कोई भी, हम बीमार पड़ जाएं, अचानक मिल जाए तुम्हें, तो उस समय तुम क्या करोगे? नहीं हम तो महिलाएं हैं। अरे क्यों? यदि हम अकेले पड़ जाएं, कहीं मिल जाए अचानक, और महिलाएं मिल जाए इनमें से कोई, अरे तुम मिल जाओ, तो क्या करोगे? क्या करोगे? सोचो। योग्य संबोधन, योग्य विधि, स्त्री पुरुष का भेद नहीं रखो। सोचो, मैं परमेश्वर, सामने वाला परमेश्वर है, भूल नहीं जाए परमेश्वर है। अभी 2 महीने हमें सुनने को नहीं मिला, पढ़ने को भी नहीं मिला, कोई सुनाते ही नहीं। हम कह भी दें हमें संबोधो, अरे आपको क्या संबोधन, अरे वाह। नहीं, यही तो गलत फहमी है। कैसे संबोधोगे ये सोचो। पंडित साहब जी 92 में बीमार हुए थे, मैं अकेला था उनके पास, हम दोनों अकेले थे। रुके हम, बहुत समय रुके वहाँ। मैंने पंडित साहब को देख करके 3 भजन लिखे थे, संबोधन स्वरूप। उसमें एक भजन था, काहे तुम बिनु कारण दुख हो, अक्षय अनंत सकति को स्वामी, तो मैं सुख को न टोटो। पूरा भजन लिखा था, उन्हीं को देख के लिखा था। अपने स्वरूप में बस करके आप मोक्ष जाओगे, फिर ना यहाँ पे लौटो। यो जग छूटो, कर्म भी टूटो। याद नहीं है? उसी 92 में लिखा था। 3 भजन लिखे थे पंडित साहब को देख कर। हमने कहा पंडित साहब, हमें मालूम है आपको जरूरत नहीं, लेकिन हमें तो जरूरत है। हम तो आपको संबोधेंगे, गलती हो तो आप बता देना, ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। हम सीखेंगे कैसे? उन्हीं को देख कर लिखा था ये, अब हम सहज बना रुले। उन्हीं को देख के लिखा है। केवल 3 ही भजन ऐसे हैं जो पंडित साहब को देख के लिखे थे।
हम तो कोशिश करेंगे, सीधी बात है, गलती होगी हो जाएगी। तो अभी भी सोचना हमारा प्रश्न बाकी है, कैसे संबोधन करोगे, किन किन परिस्थितियों में आप हमें कैसे संबोधन करो। ध्यान रखना, निर्यापक बने बिना छपक नहीं बन सकते, निर्यापक बने बिना छपक नहीं बन सकते। निर्यापक को अनुभव होता है, द्रव्य कर्म का तीव्र उदय कब है, भाव कर्म का उदय कब है, नाम नौ कर्म का उदय कब है, परिस्थिति कौन सी है, कहाँ तुम्हारा ममत्व है। हर बार भेद विज्ञान अलग अलग होगा। तुम त्रिकाली गायक हो ये नहीं कह सकते आप, हर बार त्रिकाली गायक नहीं कह सकते हैं। और आपको त्रिकाली गायक तक लाना है, लाना है। सत्येंद्र भैया बहुत बीमार हुए थे, 1-1.5 महीने के लंघन हुए थे हमारे में, तो पंडित साहब संबोधते थे और उन्हें भोजन देना नहीं और भोजन की याद आती थी। तो पंडित साहब ने 14 रोग विनाशनाय पूजा में जहाँ जहाँ आए थे ना जी, उनका आधार से समझा के संबोधन करा और उनसे भी कहा कि तुम्हें पढ़ो 14 रोग विनाशनाय वाले सारे, और फिर क्रम से संबोधन करते हुए अनाहारी तक लाए। सीधे नहीं करोगे यार, अनुबंधता समझ में आया, विषय लुप्तता और गेय लुप्तता। वापस आ जाओ, बहुत अच्छी चर्चा है, विषय लुप्तता और गेय लुप्तता। विषय लुप्तता नहीं रही इसका मतलब है पंचेंद्रिय विजय। बोलो, इतनी तैयारी है संयताष्टक में संयत आदमी को, संयमी को, कि भगवान को देखने की भी इच्छा नहीं रहेगी। इच्छा इंद्री, चक्षु इंद्री की विजय है। क्या कह रहे? कठिन कठिन है, कोई कठिन नहीं है। एक बार बताओ, क्या तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है तो देख देख के मजा लेते हो, ये सदा मजा आता है? बताओ, 1 करोड़ का आनंद कैसे लेते हो? महिलाओं पे 1 हीरा है, 1 हीरा, बाकी 10 किलो सोना है। बोलो, 10 किलो सोना का ज्यादा आनंद आता है कि हीरे का? बोलो। और हीरा पहनत तक नहीं, समझ लो 100 करोड़ को हीरा है, पहनत नहीं, रखो रहे संभाल के। हो सकता है लॉकर में रखा रहे, बैंक के सुरक्षित। सबसे ज्यादा आनंद क्या का आता है? साल में 1 बार नहीं देखती वो, और दृष्टि से ओझल। बोलो, वजन कितना है उसको हीरे का? 100 करोड़ का 10 किलो सोना है, पहनती है, उसकी कीमत नहीं आती। ऐसे त्रिकाली ध्रुव की कीमत देखे बिना है, सुने बिना है, पढ़े बिना है। एक काय का वर्णन चल रहा है? इंद्री। कितनी सुंदर लाइन है, विषय लुब्धता नहीं रही। तैयारी करो, बिना देखे आनंद करना है तुम्हें। मैंने इसलिए जानबूझ के कह रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान दर्शन नहीं मिलते तो दिन भर रोने रोने में निकालते। 2 महीना से मंदिर नहीं है, इनसे बहुत कई दर्शन तो करा दो। और मैंने इस बार बहुत सोचा, चलो जब तक इस शरीर में तब तक दर्शन हो जाएंगे, इसके बाद कौन सी गति में जाओगे? वहां मंदिर और दर्शन का क्या होगा? तो उसकी तैयारी पहले ही कर लो। दर्शन विजय करो, दर्शन विजय, यही दर्शन विजय करो, तुम्हें वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ जाओगे वहीं स्वानुभवी होगे। पशु पर्याय भी गए तो भी स्वानुभवी होगे, देवगति में जाओगे तो स्वानुभवी होगे, नरक में भी चले गए तो स्वानुभवी होगे। कौन सा काम करना चाहिए बोलो? संयोग मिलता रहे या संयोग की जरूरत ना पड़े? थोड़ा कठिन है पाठ। हम तो क्या वो प्राइमरी वाले बच्चे हैं, नर्सरी वाले। नहीं पंडित जी, ऐसा कैसे करो, भव भव में भगवान मिले। हम क्या भव भव ही ना मिले? क्या गजब है। बोलो क्या चाहिए? भव भव में भगवान चाहिए? अरे हमें भव ही नहीं चाहिए, तो फिर भगवान मिलो चाहे मत मिलो। एक दृष्टांत, काय का बात चल रहा है? इंद्रिय विजय, सुनने की भी हमारी चिंतन, चलो या मत चलो, मन की विजय। आत्मा हूं, त्रिकाली ध्रुव हूं, इसका विचार चले मत चलो, ये अतीन्द्रिय विजय है या अनिंद्रिय विजय कहलाती है। अपन तो बोल जाएंगे, आत्मा का विचार नहीं चले तो क्या रहेगा? बोलो बोलो भाई, आत्मा का विचार नहीं चले 24 घंटा तो क्या होगा? बोलो।
हमसे पूछोगे, हमारा उत्तर है जो बिना विचार के आनंद लेते हैं वे ही तो मोक्ष में रहते हैं। बताओ, मोक्ष में विचार करके आनंद लेते हैं? पढ़ के, देख के, सोचो, सुने क्या? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, 2 महीने के प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। बीमारी में मैंने बहुत आनंद किया है, यही है वो आनंद। बिना पढ़े आनंद किया, बिना देखे आनंद किया। शाम को मंदिर नहीं जा पाए, रोए नहीं बैठ के। चाहते तो हिंसा करा देते, गाड़ी बुलवा लेते, भैया भी गाड़ी से दर्शन करा दे। क्यों करा दे? ये 300 और क्यों कर दो? जरूरी है क्या? एक प्रकृति है कर्म की, अप्रत्यख्यानावरण। नाम सुना है? अप्रत्यख्यानावरण माने तुम ऐसे कर्म बांधते हो जिससे उसका त्याग ना हो। समझ में आया श्रेयांश? अप्रत्यख्यानावरण माने ऐसी कर्म बांधते हो जिससे तुम्हारा त्याग ना हो। समझ में आया कुछ? जैसे अब ध्यान से सुनना, जैसे है तो बहुत सारी। जब आप ये कहते हो मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो ये भावना अप्रत्यख्यानावरण कर्म है। पकड़ में आई बात? क्या कहा? जब आपको लगता है हम खाए बिना तो नहीं रह सकते, तब खाने का त्याग नहीं कर पाओगे। भाई नमक तो चाहिए, चाहे कच्ची हो जाए, तो नमक का प्रत्याख्यान नहीं हुआ। अब आगे बढ़ जाओ, 5 इंद्रिय तो समझ जाओगे ना। हम पत्नी के बिना नहीं रह सकते, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य का प्रत्याख्यानावरण हो गया। हम बच्चों के बिना नहीं रह सकते, तो प्रत्याख्यानावरण हो गया। ये स्थूल लगा दिया आपको, स्थूल। सूक्ष्म चलो, 6वां 7वां गुणस्थान होने पर भी इतना लंबा समय केवल ज्ञान होने में क्यों होगा? उधर भी प्रत्यक्षावरण कर्म की प्रकृतियां हैं। आ जाओ, पंडित साहब पधारो। कोई बात नहीं, पता